एवरीवन, इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली चार्ट पैटर्न्स और कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में डिटेल में एनालिसिस किया था। इस वीडियो का हमारा मेन एजेंडा ये रहेगा कि हम किसी भी स्टॉक का मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उनके चार्ट टाइप्स को हम देखेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस किसी भी स्टॉक में ड्रॉ करना और इंडिकेटर्स का हम यूज कैसे कर सकते हैं एंड देन ट्रेंड लाइंस एंड फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हम सेम एग्जांपल कंटिन्यू करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी लिया था। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है कि किसी भी स्टॉक के प्राइस को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में देखकर उसको एनालाइज करना। तो एज ऑफ नाउ हम केवल डेली टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं कि डेली टाइम फ्रेम में अगर हमें सपोर्ट ड्रॉ करना हो, रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए, अगर हमें सपोर्ट ड्रॉ करना होगा तो हम इस तरह से कुछ एक लाइन ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से इस स्टॉक का प्राइस बार बार रिवर्सल लेके ऊपर जा रहा है, तो ये एक तरह से स्टॉक का सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये मैं पुराने वाले ड्राइंग्स को डिलीट कर देता हूँ। ये हमारा एक तरह से सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। ऊपर से भी आपको अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हो तो आप रेजिस्टेंस इस तरह से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं कि यहाँ से बार बार स्टॉक का प्राइस रिवर्सल ले रहा है, तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस हो जाएगा। बट ये तो सिर्फ डेली टाइम फ्रेम में हुआ। अगर हमें और लार्जर टाइम फ्रेम में करना हो तो फिर हम वीकली चार्ट पे शिफ्ट करेंगे। वीकली चार्ट में हम देखेंगे कि हमें वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है। वीकली चार्ट पे आपको कुछ और ही सिनेरियो दिख रहा है। देखिए, वीकली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। वीकली चार्ट पे यहाँ पे आपको और बड़ी ट्रेंड लाइन दिख रही है सपोर्ट वाली। इसको एक्सटेंड कर देता हूँ मैं। इस तरह से कुछ आपको ट्रेंड लाइन जाते हुए दिख रही है वीकली चार्ट पे। सिमिलरली ये ऊपर वाला रेजिस्टेंस तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग था। अब वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये बड़ा वाला रेजिस्टेंस आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। ओके, अब हम मंथली टाइम फ्रेम में जाते हैं ये देखने के लिए कि मंथली टाइम फ्रेम में ये चार्ट कैसा दिखता है। तो मंथली टाइम फ्रेम में ऑलमोस्ट सेम चीज जो हमने ड्रॉ की है वो हमें दिख रही है कि यहाँ पे इस जोन में आके स्टॉक रिवर्सल ले रहा है और डाउन साइड में आ जा रहा है। और इस नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है यहाँ से स्टॉक का प्राइस अप साइड में जा रहा है। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगा, जब भी किसी स्टॉक के प्राइस का आप एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप सबसे पहले लार्जर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो। तो सबसे पहले हमें लार्जर टाइम फ्रेम में देखना है और लार्जर टाइम फ्रेम में हमें स्टॉक का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। उसके बाद फिर लार्जर टाइम फ्रेम इन द सेंस मंथली में आप देख सकते हो। मंथली के बाद फिर आप वीकली में शिफ्ट हो, वीकली के बाद देना डेली में शिफ्ट हो। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं। एक जो कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, दूसरे जो कि ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग इन द सेंस इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। तो मैं आपको ये कहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पोजिशनल इन्वेस्टमेंट और स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, तो आप बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस तो 101% करो, क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म की पिक्चर क्लियर होगी कि लॉन्ग टर्म में हमारा स्टॉक कहाँ पे जा सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में भी आपको देखना है और पोजिशनल ट्रेडिंग में भी आपको देखना है। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे पे तो क्या करना है, इंट्राडे पे आपको सेम डे पे स्टॉक खरीद के सेम डे पे ही निकालना है, उसको सेम डे पे बेचना है। तो आपको ये मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली आप 5 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम एनालिसिस करके उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी कंक्लूजन बनाना है उसके अकॉर्डिंग बना लो। उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम एनालिसिस करना इंट्राडे के लिए सही नहीं होता। तो इस तरह से आपको अपना जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल है उसके बेसिस पे आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो ये तो मैंने रिलायंस के चार्ट में एनालिसिस किया। सेम एनालिसिस हम एचडीएफसी में करते हैं। तो सपोज मैंने एचडीएफसी चार्ट खोला, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन चार्ट है, मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अब मुझे एनालिसिस करना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें लार्जर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना है। तो लार्जर टाइम फ्रेम में आप देख रहे होगे कि यहाँ पे इस तरह से एक ऊपर की साइड में ट्रेंड लाइन जा रही है, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस टच होने के बाद नीचे आता है। सिमिलरली नीचे के साइड पे भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है, जहाँ से स्टॉक का प्राइस रिवर्सल लेता है। ओके, तो ये मेजर हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन गए। एंड सिमिलरली यहाँ पे वीकली में भी हमें इस तरह की ही कुछ सिनेरियो दिखेगा एंड डेली में भी हमें इस तरह का सिनेरियो दिखेगा। तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोजिशनल ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब स्टॉक का प्राइस यहाँ पे अपने सपोर्ट जोन में आए, तब हम सपोर्ट जोन में उसको बाई कर लें। अब लास्ट वीक में मैंने आपको एक चीज बताई थी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, वो भी हैमर।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब यहाँ पे सपोर्ट जोन में हैमर बन रहा है, देख रहे हो जहाँ पे, यहाँ पे भी देखो आप हैमर बना हुआ है, नीचे की टेल बहुत लंबी है, इधर पे भी आप देखो यहाँ पे एक हैमर बना हुआ है, ये वाला, इधर पे भी देखो आप एक हैमर बना हुआ है। तो ये पैटर्न एक तरह से हमें ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे आपको ये बटन बनता हुआ दिख रहा है, तो आप स्टॉक पे एंटर कर लो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। और जब वो अपने रेजिस्टेंस जोन पे है तो उसके आसपास आप निकाल के उसको सेल कर दो। आप देखो कि अगर आपने यहाँ पे एंटर किया होता तो यहाँ से आपको अप्रोक्सीमेट 29% मिल सकता था। उसके बाद अगर सेकंड टाइम पे भी आपने एंटर किया होता तो सेकंड टाइम पे भी आपको अप्रोक्सीमेट 30% मिला है। उसके बाद सपोज आपने थर्ड टाइम पे भी एंटर किया होता तो थर्ड टाइम पे भी आपको लगभग यहाँ से 25% तक मिल के गया है। तो आप देख पा रहे हो, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने इस स्टॉक के प्राइस में सपोज यहाँ पे किसी इंसान ने अगर एंट्री की होगी तो अभी तक उसको यहाँ पे केवल 38-40% का अराउंड रिटर्न मिला है। बट आपको ऑन एन एवरेज आप देखो, एक बार 3 बार आपने स्टॉक में एंट्री की और तीनों बार आपको 30% अप्रोक्सीमेट 90% ये स्टॉक दे चुका है। तो ये होता है, ये एडवांटेज होता है ट्रेडिंग करने का, और इन्वेस्टमेंट में ये हमारा एक तरह से ड्रॉबैक हो जाता है कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई स्टॉक एक रेंज में फंसा रह गया तो वो उतना अच्छा रिटर्न नहीं दे पाएगा जितना कि जो ट्रेडर्स होते हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं, वो अपना टाइम टू टाइम ड्यूरेशन में अपना टाइमली प्रॉफिट बुकिंग करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किसी भी स्टॉक का सिम। तो आपको हर स्टॉक का एनालिसिस ऐसे ही करना है, लार्जर टू स्मॉलर टाइम फ्रेम में। अगर आप इंटरनेट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने की कोई नीड नहीं है, डायरेक्टली आप 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स का चार्ट देखो, उसके बेसिस पे अपने डिसीजन लो। ओके, सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बता दिया आपको। अब हम आते हैं इंडिकेटर्स पे। ट्रेंड लाइंस इन्हीं को कहते हैं हम। ये जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये एक तरह की ट्रेंड लाइन ही होती है जिसको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम देते हैं। अब इंडिकेटर्स में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ईएमए के बारे में बताया था। अब हम यहाँ पे बात करेंगे एमएससीडी के बारे में। ये भी बहुत एक पॉपुलर इंडिकेटर होता है जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कब प्राइस ऊपर जाने वाला है और कब प्राइस नीचे आने वाला है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि एमएससीडी का जो यहाँ पे ये नीचे इंडिकेटर लग के आया है, वॉल्यूम वाला इंडिकेटर, मैं हाइड कर देता हूँ कुछ देर के लिए। जी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो तरह की लाइन्स हैं, ब्लू लाइन है और ऑरेंज लाइन है। तो आप ये गौर करो, जब भी कभी ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे की तरफ से कट करती है, देखो आप यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ऑरेंज लाइन ऊपर है और ब्लू लाइन नीचे है, तो ब्लू लाइन ऑरेंज लाइन को नीचे के साइड से कट कर रही है, तो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस में बाइंग मोमेंटम आएगा। तो देखो यहाँ पे जैसे ही उसने नीचे की तरफ से कट किया तो यहाँ पे कितनी बड़ी रैली है बाइंग मोमेंटम में, देख रहे हो। और जैसे ही ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को ऊपर से कट कर दिया, आपको यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पे बाई, यहाँ पे सेल। तो देखो आप यहाँ से जैसे ही आपने सेल करके निकले, यहाँ पे स्टॉक का प्राइस फॉल हो गया, फॉल कर गया। सिमिलरली आप नेक्स्ट टाइम पे भी देखो, नेक्स्ट टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे की साइड से कट किया, स्टॉक का प्राइस ऊपर गया। जैसे ही यहाँ पे ब्लू लाइन और लाइन को ऊपर से कट कर दिया, हमें यहाँ पे एग्जिट करना है। तो ये हमारा एंट्री पॉइंट, ये एग्जिट पॉइंट, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। ओके, सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ब्लू लाइन ने ऑरेंज लाइन को नीचे से कट किया, तो जैसे ही उसने कट किया, यहाँ से हमारा स्टॉक का प्राइस ऊपर गया, और जहाँ उसने ऊपर से कट कर दिया तो हमें यहाँ पे एग्जिट होना है अपने स्टॉक से। ओके, आप यहाँ पे भी देख पा रहे होगे, यहाँ पे भी जैसे ही उसने ऊपर कट किया था, हमें थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम दिखा था, बट वो नीचे जैसे ही यहाँ पे आया तो आपको तुरंत उस कैंडल में एग्जिट होना ही पड़ेगा। छोटा मोटा स्टॉप लॉस लेके आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो ये होता है वीवैप इंडिकेटर, ये हमें इंडिकेट करता है कि कब हमें एंट्री लेनी है, कब हमें एग्जिट लेना है। ओके, इंडिकेटर के बारे में हमने देख लिया। अब एक बहुत फेमस चीज होती है जिसको हम कहते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ मैं। लेट मी रिमूव दिस एंड देन वी विल डिस्कस द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो कोई भी स्टॉक हो गया, वो डायरेक्टली एक लाइन में ट्रेवल नहीं करता हुआ जाता है। अगर कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है तो वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ऊपर वर्टिकल चलता चला जाएगा। वो जब भी कभी जाएगा तो पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा। तो जो जब नीचे आएगा तो उसी को हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। तो फिबोनाची टूल का हम कैसे यूज कर सकते हैं रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट करने में, ये पुराने में इंडिकेटर को डिलीट कर देता हूँ। जी,
तो फिबोनाची टूल बेसिकली हमें रिट्रेसमेंट के जोन्स बना के देता है, एक तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से हम एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं कि यहाँ से स्टॉक के प्राइस में कुछ मूवमेंट आ सकता है। तो आप सपोज यहाँ पे देखो, अब स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है, स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है। तो फिब रिट्रेसमेंट क्या होता है? अब हम बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट होता है कि फिब रिट्रेसमेंट में हमें फिबोनाची टूल ऊपर से नीचे लगाना है या फिर नीचे से ऊपर लगाना है। तो सिंपल सा मैं आपको ये बताऊंगा, अगर स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में है तो आपको लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे लोवेस्ट पॉइंट पकड़ता हूँ इसकी टेल से, और हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये काफी तरह के रेशियोज होते हैं जिस जो फिबोनाची टूल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमारे को एक तरह का जोन बना के देते हैं कि वहां से स्टॉक में कुछ रिवर्सल, या हम अगर हमें टारगेट रखना हो रिट्रेस करने के लिए तो वहां पे आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक तरह का यहाँ पे लाइन जो लेवल्स बने हुए, 0.786, 618, 0.5। तो इस लेवल से ही थोड़ा सा रिजेक्शन आया है। फिर आप देखो नेक्स्ट रिजेक्शन कब आया, इसी लेवल से आया है। फिर देखो 0.5 से ही दूसरा रिजेक्शन आया है। फिर देखो इसका डायरेक्टली ब्रेकआउट कर दिया, बट ये जो रिजेक्शन आया है यहाँ पे लेने के बाद सपोर्ट बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे लिया है उसने। फिर आप देखो यहाँ पे, तो देख पा रहे हो आपको रिट्रेसमेंट में, अगर सपोज अब ये ऊपर जा रहा है बट ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रहा है, तो आपको इस स्टॉक में अगर एंट्री करनी हो तो आप कैसे करोगे? उसके रिट्रेसमेंट में करोगे, ऑब्वियस सी चीज है। तो रिट्रेसमेंट में सपोज यहाँ पे ये स्टॉक गया, इस वाले स्टॉक से इसने इसका रिवर्सल लिया, तो आप यहाँ पे एंटर कर लो। फिर उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस रख लो इसके नीचे पे। फिर आप ये पूरा रैली को एंजॉय करो, फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लो। इस तरह से ये होता है जब अगर स्टॉक का प्राइस अप ट्रेंड में जा रहा है। अब हम देखते हैं जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो। ओके, तो हम कोई डेली चार्ट खोल लेते हैं, यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा। जी, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया कि अगर स्टॉक का प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो आपको ऊपर से नीचे की तरफ में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आप देखो कि ये हाई था इसका, तो मैंने हाई से ये लो को कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही मैंने हाई से लो को कनेक्ट किया, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये रिट्रेसमेंट के जोन्स आपको दिखने लगे होंगे। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सटेंड कर देता हूँ। तो देखो आप 0.382 से रिजेक्शन आ रहा है, तो रिट्रेसमेंट के लिए आपको यहाँ पे वैलिड रहेगा। अब ये क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन हो गया, तो थोड़ा सा ये क्योंकि कोई भी इंडिकेटर ऑलवेज ट्रू नहीं होता। तो यहाँ पे गैप डाउन होगा तो थोड़ी सी इसकी वर्किंग एफिशिएंसी जो है कम हो जाती है। बट आप अगर नॉर्मली दूसरे केसेस में देखो, फॉर एग्जांपल मैं इसी इंडिकेटर को उठा के अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, ये टॉप से ये बॉटम, तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो इसी पॉइंट से रिजेक्शन होके ऊपर गया। तो आपने जैसे ही रिजेक्शन लिया, आप यहाँ पे एंटर कर लो, उसके बाद फिर पूरी रैली एंजॉय करो। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है। तो हमने आज के वीडियो पे ये ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर कर ली। मूविंग एवरेजेस में मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर किया था, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, चार्ट टाइप, इंडिकेटर्स, एवरीथिंग। तो इंडिकेटर्स हम सिंपली यहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हम इंडिकेटर लगाना हो। तो ये सारी चीजें कवर हो गई हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस चीज से रिलेटेड, तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में मुझसे जाके पूछ सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।